हाँ हेलो बच्चों, आप देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को वेक्टर का प्रॉब्लम कैसे वेक्टर सॉल्व करते हैं। जितना क्वेश्चन मैंने बताया उससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं, बस उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आपको। और वेक्टर से चूंकि संबंधित चीज है आपका 3 डायमेंशन, तो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं कि 3 डायमेंशन है। अब तक आपको 11th में पढ़े आप लोग थे 2 डायमेंशन, एक्स और वाई एक्सिस होता था, और यहाँ आपका क्या होगा एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस आपका हो जाएगा। इस प्रकार डायग्राम बन सकता है आपका। इस प्रकार से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो जाता है। तो ये आपका जो है वाई जेड अगर प्लेन दिया हुआ है तो इसमें आपका क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेट लिया जाए तो कितना होगा आपका एक्स क्या होगा 0 आपका हो जाएगा। यानी इसका कोऑर्डिनेट अगर कोई पॉइंट अगर ए लिया जाएगा, इसको कहेंगे क्या, क्योंकि ये वाई है इसको हम लोग वाई जेड प्लेन कहते हैं। इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे एक्स जेड प्लेन कहेंगे। अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लेना इसमें हो, ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्स क्या आपका 0 हो जाएगा, और सपोज कीजिए वाई के लिए बी हम ले रहे हैं और जेड के लिए सी ले रहे हैं। उसी प्रकार से अगर इसमें आप आइए, यहाँ पे एक्स जेड आपको है, इसमें आपका क्या होगा वाई 0 हो जाएगा, आप ए हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोई पॉइंट मान लीजिए। और ये एक्स वाई प्लेन में अगर बात करें तो जेड आपका 0 हो जाएगा। मान लीजिए सी पॉइंट दिया हुआ थी, कितना आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बी और 0 होगा। और अगर कोई सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर आपको ए दिया हुआ है, सपोज कीजिए अगर आपको ये पॉइंट लेना आपको है, पी नाम डाल दीजिए। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसमें क्या एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा, बट आपका क्या होगा वाई और जेड क्या 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर लीजिएगा, इसमें क्या होगा आपको वाई आपका रहेगा, बाकी 0 हो जाएगा, 0 बी 0। जेड पर लीजिएगा तो इस आपका जेड कोऑर्डिनेट रहेगा, यानी कि 0 0 और कितना आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेट को दिमाग में रखना है। इससे कोई मतलब ज्यादा आपको है नहीं, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। अब मेन आपको यहाँ बताना 3 डायमेंशन में क्या आपको होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, ये जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, डायग्राम को बना लीजिए इसका। चलिए डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना आपका पूरा ही आपका 3D नहीं बनने वाला है। इसको देखिए थोड़ा सा कैसे बनाना हम लोग को है। यहां से ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर, एक यहां से ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। इसको अगर पीछे को अगर लाइएगा कहीं ना आकर के ये इससे मिल जाएगा। तो अब ये जो आपका PQ रे है या इसको PQ वेक्टर जो भी कहिए, ये एक्स के साथ में कोई तो एंगल बनाता होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज कीजिए। इसको अगर यहां से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो यहां भी कितना एंगल बनाएगा आपको अल्फा एंगल बनाएगा। तो इस केसेज में क्या होगा, आपको अगर निकालना है यहाँ अल्फा के साथ, तो कहता है कि एक्स के साथ ये PQ रे या वेक्टर PQ एंगल अल्फा बनाता हो, उस पर वाई के साथ अगर बीटा बनाता हो, और जेड के साथ अगर क्या गामा बनाता हो, तो इस तीनों एंगल में अगर हम कॉस लगा देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस का द्वारा जो डायरेक्शन आपको दिखाया जाएगा। इसी बात को यहाँ पर लिख लें अगर थोड़ा डेफिनेशन, इफ
ए रे पी क्यू और वेक्टर पी क्यू मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि 3 डायमेंशन अक्सर बच्चों का हमने देखा है, ये क्लासेस लेते हैं हम लोग अलग अलग कोचिंग पेरेस कोचिंग से, तो बच्चों का देखते हैं 3 डायमेंशन बहुत कमजोर रहता है, डायरेक्शन को साइन पता नहीं रहता है। हो सकता है आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा हल्का सा मैं बेसिक्स बता रहा हूं इसके लिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन cos alpha, cos beta and cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे cos अल्फा अगर निकालिएगा इस ट्रेंगल में तो cos इक्वल टू क्या होगा, b बाय आपका h होता है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे आप क्या पी आर बाय क्या आपका हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो पी आर का वैल्यूशन कितना होगा, ये चूंकि x पे ड्रॉन किया गया है, ये डिस्टेंस यहां से लेके आपका यहां तक आपका ये हो गया x1 हो गया, और यहां से अगर लीजिएगा तो ये आपका x2 हो जाएगा। तो पूरा डिस्टेंस आपका x2 है और ये आपका x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर। तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू कितना आपका हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। रही बात पी क्यू, तो पी क्यू का कोई न कोई आपका लेंथ लीजिएगा, तो पी क्यू छोड़ दीजिए साहब। अगर पी क्यू को मान लें आर, अगर मान लें सपोज कीजिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1, इसको अगर इसका डिस्टेंस अगर हम r ले लें तो x2 माइनस x1 बाय कितना r हो जाएगा। और ये जो cos अल्फा है इसको l से भी डिनोट किया जाता है, यानी cos अल्फा डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग जो है l से लिखते हैं, m से लिखते हैं और n से लिखते हैं। यहाँ जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है तो एक l हो जाएगा, m होगा और n हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या कीजिएगा, अगर आप cos बीटा लीजिएगा तो वहां पर क्या होगा y आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें x था, x का इस्तेमाल किए हम लोग, तो y2 माइनस y1 बाय r, इसको हम लोग क्या कहते हैं m डिनोट करते हैं। और cos गामा आपका हो जाएगा z2 माइनस z1 बाय r, जो कि आपका n के बराबर हो जाएगा। यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको आने वाला है, इसलिए बता रहे हैं थोड़ा इसको हम। तो cos अल्फा ये वैल्यूशन आपका होगा जो l के बराबर होगा, cos बीटा m के बराबर और cos गामा n के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए एक रिजल्ट, अगर कहते हैं कि तीनों को स्क्वायरिंग करके अगर प्लस करें तो क्या रिजल्ट देगा, उधर देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अगर करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा, रिजल्ट क्या आपको देगा, ये आपको देगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर cos बीटा आपको है y2 माइनस y1, तो ये आपको हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर बाय आपका आर स्क्वायर। इस समय देखिए आर स्क्वायर क्या आपका एलसीएम या फिर 1 बाय कॉमन ले सकते हैं, जो कहिए, ये मान लीजिए मैं यहाँ से एलसीएम लेते हैं आर स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या बचेगा आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो p और q का डिस्टेंस कितना आपको होगा, देखिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, जो कि आपको r के बराबर है, तो रूट हटेगा तो क्या आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम ये ऊपर वाले को हम क्या आर स्क्वायर कह सकते हैं। कट रिजल्ट कितना आपका हो गया 1। ये रिजल्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी वेक्टर या रे जो है अगर x के साथ एंगल 45 बनाता है, y के साथ 30 डिग्री बनाता है, तो बताइए कि z के साथ कितना एंगल बनाएगा। ये क्वेश्चन खास कर 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, इसी का यूज करना हमको, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या 1 हो गया, मीन्स l स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप थोड़ा से। चलिए तो डायरेक्शन कोसाइन आप लोग जान के डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अब फिर जाना आपको था, इस आपको दो चीज मेन जानना है। डायरेक्शन कोसाइन को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से लिखते हैं, जिसको एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। अब रही बात की कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो कहता है 3 नंबर कोई भी, सपोज कीजिए एबीसी हम मान लें, वो तो कहता वो 3 नंबर अगर इस एल एम एन जो डायरेक्शन कोसाइन उसके अगर प्रोपोर्शन में आ जाएगा तो उसके रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। थ्री नंबर्स ए बी सी which are proportional to LMN is called direction ratios means कि A by L B by M, इसको नीचे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि प्रोपोर्शनल एल एम एन के है तो एल को ऊपर रखिए, एल बाय ए एम बाय बी इक्वल टू एन बाय सी, और इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट, इसको भी कह सकते हैं हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और एल एम एन तीनों का रिलेशन आपको दिया है, आपका 1 दिया हुआ है, रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये देखिए कितना आपका हो गया, ये आपका एल बाय ए है, एम बाय बी है, और ये एन बाय सी है। यहाँ ध्यान से अगर देखिए, अगर हमको यहाँ पर एल निकालना हो तो क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए इसके साथ में, तो आप कह सकते हैं एल इक्वल टू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार एम का बात कीजिएगा तो एम इक्वल टू हो जाएगा बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू हो जाएगा सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। ये तीनों से क्या ये चीज क्या बताया मैंने आपको, ये बहुत ही मार्केबल चीज आपको है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो एबीसी दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं। अगर एबीसी दिया रहेगा एल एम एन निकाल लीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको हम लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पे। पहला, इफ ए लाइन हैज
line has direction ratios -18, -12, -4, then its डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू व्हाट। तो मैंने क्या बताया आपको, ये आपका जो ABC के बराबर आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे मान सकते हैं लेट A इक्वल टू -18, B इक्वल टू -12, C इक्वल टू -4। डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है। डायरेक्शन को L का फॉर्मूला बताया अभी आपको हम, A बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसमें होगा आपको क्या दिक्कत, L का फिर निकालिएगा बार ये, फिर M का, फिर N का। आप पहले ही क्या कीजिए, इसका वैल्यूएशन आप पहले ही निकाल लीजिए। आप यानी आप निकाल लीजिए पहले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, कितना आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये 18 की स्क्वायरिंग कर दीजिए, फिर 24, 12 का हो जाएगा 144 और ये आपका हो जाएगा 16। रिजल्ट कितना आपका हो गया देखिए, 6 4 10 10 4 14, 1 2 4 6 6 2 8 3 1 4। चल ठीक है, तो ये आपका हो गया 484। इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कितना आपका हो जाएगा 484 का, कि तरह पैराम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो यानी आपका ये हो गया 2 × 2 × 11 × 11। तो एक 2 को बाहर कर दीजिए, एक 11 बाहर कर दीजिए। आपका ये कि इसका रूट कितना आपका हो गया 22 हो। ये हम पहले निकाल लीजिएगा, ये फिर बाद में निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब निकालना हमको क्या है, L और N निकालना है। तब यहाँ आपके पास क्या है, L आपका निकाला हुआ है, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, फिर मान डाल दीजिए। ए कितना आपका -18 दिया हो गया, -18 अब बाय कितना 22 कटा दीजिएगा। तो M इक्वल टू क्या होता है, B बाय अंडर रूट। तो B का मान पता आपको है ही, B कितना आपका है -12 बाय 22 और N इक्वल टू कितना होगा -4 बाय 20। इस प्रकार हम क्या देखिए, डायरेक्शन रेशियो अगर पता हमको है तो डायरेक्शन कोसाइन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लिया जाए जो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, इफ ए लाइन मेक्स an angle makes angles 90 60 30 90 degree 60 degree and 30 degree with coordinate axis, then find its डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ क्वेश्चन कहा गया कि कोई एक लाइन है जो कि 90 60 और 30 डिग्री एंगल बनाता है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये होता है एक साथ यहाँ तीनों लिखा गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस,
तीनों को एक साथ अगर लिखना होगा तो कोऑर्डिनेट एक्सेस हो जाएगा, AX ES। तो कहा गया इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। हमने पहले ही बताया क्वेश्चन में आपको, जो अल्फा एंगल बनता है एक्स के साथ में कॉस लगा दीजिए, फिर बीटा के लिए लगा दीजिए, गामा के लिए भी। इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, एल आपको अगर निकालना है पहला डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस अल्फा मीन्स यहाँ पर कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होगा 0। एम इक्वल टू मान लीजिए कॉस बीटा, यहाँ पर थोड़ा मान लीजिएगा, लेट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, गामा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एम हुआ कॉस बीटा हो गया, ये हो गया कॉस 60 डिग्री मीन्स कितना हाफ, और एन आपका हो जाएगा कॉस गामा यानी कि कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो ये आपका रिजल्ट निकल गया 0, 1/2 और √3/2। ये डायरेक्शन कोसाइन आपका हो गया। तो दो क्वेश्चन शॉर्ट में बताया मैंने आपको कि डायरेक्शन रेशियो अगर हमको दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन अगर कोई एंगल हमको दिया हुआ है, कोई लाइन कितना एंगल बना रहा है XYZ के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, इसको नोट कर लीजिए। आज से हम सिर्फ बेसिक्स बारे में बात करें कि 3D में बेसिक्स क्या क्या प्रॉब्लम होता है, पहले वो जाना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपको। अब रही बात कि अगर सपोज कीजिए कि 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है और तो डायरेक्शन रेशियो उसका निकालना है उस लाइन का, तब कैसे होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट joining 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। डायग्राम से यहाँ बना हुआ है। सपोज कीजिए पहले एक हम इसको पहले ऑरिजिन मान लेते हैं, इसको यहाँ हटा दीजिए, आप पहले एक ही पॉइंट लीजिए। चलिए पहले इसको ही ले लिया जाए, x1 y1 z1 एंड x2 y2। फिर सिंगल पॉइंट के बाद बता देते हैं, चूंकि लाइन लिखा गया है। तो अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताया, L इक्वल टू मैंने क्या लिखा था आपको, x2 माइनस x, इसी में बताया था आपको मैंने, x2 माइनस x1/r। y इक्वल टू मैंने क्या बताया, y2 माइनस y1/r। और z इक्वल टू बताया मैंने, सॉरी m इक्वल टू, और n इक्वल टू बताया मैंने z2 माइनस z1/r। अगर यहां से आप r का वैल्यू निकालिएगा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/r निकाल लीजिएगा तो L/x2 माइनस x1, यहाँ 1/r हो जाएगा m/y2 माइनस y1, और यहाँ 1/r आपका हो जाएगा n/z2 माइनस z1। और तीनों ही देखिए 1/r के बराबर हो गया। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं ना कि L/x2 माइनस x1 m/y2 माइनस y1 और n/z2 माइनस z1, ये रिलेशन निकल गया आपको। और जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया है कि 3 पॉइंट कोई भी हो, ABC मैंने माना था, जो कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन में आता है, वहां भी लिखा है L/a m/b और n/, सेम रिलेशन दिया गया था। तो जो पॉइंट L M N डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन में आ जाएगा उसको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1।
आर डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? तो आप जब दो पॉइंट को आपको दिया रहेगा कि जैसे पी और क्यू दिया हुआ है, तो पी और क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। कुछ नहीं करना है, एक्स वाले को माइनस करना है, फिर वाई को माइनस करना है, फिर जेड को माइनस। याद ये रखिएगा, अगर पहले x2 ले रहे हैं तो पहले y2 फिर z2, या फिर आपकी मर्जी है पहले x1 तो पहले y1 फिर आपको क्या z1 करना पड़ेगा। इसको रिजल्ट को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था आपको। चलिए एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको वेक्टर के टर्म में ही, कि अगर कोई वेक्टर आपको दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करेंगे। एक क्वेश्चन फिर बता देते हैं आपको, ताकि अगर भूल गए हो तो क्वेश्चन बन जाएगा आपको। इफ वेक्टर r इक्वल टू 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j प्लस 2k then find its direction ratios and direction cosines तो क्लियर लिख लीजिए, दिक्कत है तो। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये जस्ट क्वेश्चन आपको याद करा रहे हैं, क्वेश्चन बता चुके वेक्टर में आपको हम। इसमें मैंने क्या बताया था, याद कीजिए आप। अगर ये आपको वेक्टर r दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 2, चूंकि वेक्टर और 3 डायमेंशन बिल्कुल पैरेलल चलेगा, बिल्कुल साथ साथ चलेगा आपको। तो इसमें मैंने कहा था कि जो जब कोई वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ जो कोएफिशिएंट i j k का है वो आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस 3 और क्या आपका 2 हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे इसका, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको आपका r का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसका पहले हम लोग r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 प्लस 9 प्लस 4, ये कितना हो गया आपका √17 हो गया। तो r कैप निकालिएगा तो वेक्टर r बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये आपका हो गया 2 बाय √17i माइनस 3 बाय √17j प्लस 2 बाय √17k। ये आपका देखिए यूनिट वेक्टर निकल गया। जैसे आपका यूनिट वेक्टर निकल गया, तब जो कोएफिशिएंट ऑफ i j k का होगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। इसका मतलब 2 बाय √17 माइनस 3 बाय √17 और 2 बाय √17, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन आपका कोसाइन आपका हो गया। क्वेश्चन पहले ही बता चुके थे। अच्छा एक बात और याद हमको आ गई कि वेक्टर में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, जिसको आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में समझ सकते हैं। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस सेम टाइप रहेगा। तो क्वेश्चन यही बता देते हैं आपको, मैंने बताने मिस्टेक हमसे हो गई थी, तो यहाँ बता देते, फिर इसको नोट कर पहले कर लीजिए आप। चलिए
ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वेक्टर में, तो बिल्कुल डिफिट पढ़ के जाइएगा। इसकी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में निश्चित रूप में रहने का पूरे चांसेज है। क्वेश्चन किस प्रकार करे वो देखिए। इवेल्युएट, ये क्वेश्चन चूंकि आपका ट्रिपल प्रोडक्ट का है। इवेल्युएट 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 7i प्लस 8j माइनस 9k क्रॉस 9i प्लस 5j माइनस 5k। क्वेश्चन बिल्कुल आपको सेम इसी टाइप का रहेगा, याद रखिएगा। बस आपको क्या होगा, आपको डिजिट चेंज कर दे। आप गलती क्या करते हैं, लड़का वहां पे क्या करता है, पहले डॉट निकाल देता है फिर क्रॉस कर देता है। ऐसा कभी गलती नहीं कीजिएगा। जब ऐसा डॉट और क्रॉस दोनों दिया हुआ है तो उसमें पहला काम ये करना है, यहाँ पे दो तरह का आपको दो बताते हैं। एक तरीका तो ये होगा, सबसे पहला काम क्या करना है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है पहले उसको निकालना है। उसका जो रिजल्ट आएगा तो फिर आप डॉट निकाल लीजिएगा। तो पहले यहाँ पर क्या कर लीजिए, पहले कुछ मान लीजिए। हाँ, ये आपको रहेगा लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इक्वल टू 7i प्लस 8j माइनस 9k, वेक्टर सी इक्वल टू 9i प्लस 5j माइनस 5k। क्वेश्चन याद नहीं करना, सेम टाइप रहेगा, इतना कंफर्म रहिए। उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है। तो पहला मैंने क्या कहा कि पहले जो क्रॉस, पहले वो काम कीजिएगा। पहले इसका फर्स्ट मेथड देखिए, थोड़ा लेंदी होगा, फिर बताएंगे शॉर्ट तरीका क्या इसका होगा। दोनों किसी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला आपको ये करना है कि मैंने कहा पहले क्रॉस का काम कीजिएगा। तो पहले आप बी क्रॉस सी कीजिएगा। तो याद कीजिए, आप बी क्रॉस सी को निकालें, बताएं आपको। क्वेश्चन वेक्टर का आपका है, तो बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर आई डालते हैं, फिर जे डालते हैं, फिर के डालते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया माइनस 9, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस 5। निकालिए। तो आई के लिए क्या कीजिएगा, ये रो कॉलम छोड़ दीजिए। ये हो गया माइनस 40 और ये हो गया माइनस 45। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 45। फिर माइनस जे लीजिएगा, तो जे के लिए हो जाएगा माइनस 35 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 81। के 35 माइनस 72, रिजल्ट क्या हो गया आपको, ये आपका हो गया 5i, ये कितना आपका हो जाएगा 46 माइनस 46j और ये आपका हो जाएगा माइनस 37 के। ये आपका एक बी क्रॉस सी निकल गया। अब आपको निकालना है, अब आपको निकाल देना ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ये निकालना है, तो ए आपका कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k और डॉट इसे निकाल दीजिए 5। कहीं गलती से कभी भी पहले ए डॉट बी नहीं पहले कीजिएगा, लड़का अक्सर यही गलती कर देता है। डॉट आई को आई के साथ, फिर जे को जे का और के के साथ, बाकी सब 0 हो जाता है। तो 2 इंटू 5 कितना आपका होगा 10, ये माइनस 3 है माइनस 46 कितना हो जाएगा 138 और ये आपका हो जाएगा माइनस, देखिए 138 प्लस 10 148 माइनस 148, इसका आंसर कितना हो गया 0 हो गया। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया, बट आपको ये समझ में आई होगी। अब एक बताते हैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका, वैसे ही कोशिश कीजिएगा, वैसे एग्जाम बनाइएगा, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा, टेंशन मत लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा वेक्टर के लिए।
सेकेंड मेथड क्या होगा वो जानिए। सबसे इजी और आसान तरीका है। सेकेंड मेथड, और इसी का आप लोग यूज कीजिएगा, हमारे ख्याल से अच्छा रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सीधे क्या करना आपको है, डिटरमिनेंट्स निकाल देना तीनों कोएफिशिएंट का। मतलब 2 -3 4 7 8 -9 9 5 -5। देखिए रिजल्ट आपको इतना ही आपको आ जाएगा। मतलब 2 ले लीजिए, ये आपका हो गया -40 माइनस माइनस प्लस 45। फिर ये सेकंड पार्ट माइनस साइन होता है, बट माइनस पहले से दिया हुआ है, ये आपका 3 प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा -35 माइनस माइनस प्लस हो गया 91, और फिर +4 ले लीजिए, तो 4 के सामने का 35 ये हो जाएगा आपका, और -72। देखिए रिजल्ट क्या आपका होता है, ये आपका होगा 5 2 जा 10, ये कितना आपका हो जाएगा 46, 3 जा 138, और वो आपका हो जाएगा -148। देख रिजल्ट जीरो कितना जल्दी बन गया क्वेश्चन आपका। तो ये बहुत आसान तरीका बनाने आपका है, इसको से बनाइएगा। तो 3 डायमेंशन जो बेसिक्स मेन चीज था, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो आपको मैंने बता दिया। अब क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आऊंगा तो फिर इस पे जितने क्वेश्चन होंगे स्ट्रेट लाइन का और प्लेन का, ठीक है, पहले आप लोग क्या करेंगे, इतने क्वेश्चन जितना चीज मैंने बताया उसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छे समझ लीजिएगा। तब जब बताएंगे स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे तब बताएंगे कि किसका इक्वेशन स्ट्रेट में वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है, तो वहां क्वेश्चन बाद में बनाएंगे हम लोग। पहले आपको जितना आज बताया मैंने उतना ही पहले पढ़ना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।